ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए जून माह 2021 का राशिफल। क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे, क्योंकि ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है तो क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, तो इसकी जानकारी देंगे। और आपके हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका घर परिवार, आपका धन, आपका फाइनेंस, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, आपके प्रेम संबंध, आपकी विद्या, आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपका दाम्पत्य सुख, आपका विवाह सुख, आपकी विदेश यात्रा, आपका कार्य व्यवसाय, आपका बिजनेस, आपका लाभ, तो ये सब इन सब चीज़ों की स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको माह में घटित होने वाली कुछ अशुभ तिथियों के बारे में बताते हैं। उन तिथियों में जाने अनजाने अगर आप कोई कार्य करते हैं उससे संबंधित, तो निश्चित रूप से आपको लाभ की बजाय नुकसान होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अंत में थोड़े से उपाय भी बताते हैं आपको। थोड़ा श्रद्धा विश्वास के साथ वो उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए माह जून तो कैसा रहेगा 2021। लेकिन उससे पहले मेरी विनती, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाएं अगर वीडियो अच्छी लगे तो लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मीन राशि वाले जातक, पहले हेल्थ की दृष्टि से बात करते हैं। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है, आपकी कार्यशैली, कार्य करने की क्षमता कैसी रहेगी। यहाँ के लॉर्ड बृहस्पति 12वें घर में है। यहाँ पर आपकी कार्यशैली, कार्य करने की क्षमता थोड़ी वीक हो जाएगी, थोड़े व्यक्तित्व में आपकी कमी आएगी, थोड़ा साहस और धैर्य में कमी आएगी, मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, जो थोड़ी स्थिरता में कमी रहेगी। और आप प्लान तो बहुत बनाएंगे, प्लानिंग तो बहुत बनेगी आपकी, लेकिन प्रैक्टिकली वह सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसलिए थोड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी इरिटेशन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़े हेल्थ इश्यूज़, थोड़ी संक्रमण की बीमारी, फ्लू, कोल्ड, कफ, आपको बुखार, फीवर, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो थोड़ा संभल कर रही है, तो थोड़ी स्थिति यहाँ पर बिगड़ सकती है। यानी मानसिक और शारीरिक संतुलन थोड़ा आपका यहाँ पर गड़बड़ाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ पर 12वें घर में चले गए, आपके लग्नेश होकर, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्रिएट करते हैं। और चूँकि 20 तारीख को वो रेट्रोग्रेड वक्री भी हो जाएंगे तो भी इसके थोड़े प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फैमिली फाइनेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर फैमिली वालों से आप क्या करें, यह माह में मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा बहुत समझदारी से और संयम से तो चलने का समय है, क्योंकि यहाँ पर आप निश्चित रूप से आप उत्तेजना में तो रहेंगे, उत्तेजित तो हो जाएंगे। छोटी छोटी बात पे तो आपका टेम्पर शॉर्ट होगा, चिड़चिड़ापन आएगा और आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, लेकिन आप अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। यह आप अपने गांठ बांध लें, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो आप जो समस्याएं आपके ऊपर आने वाली है उनसे आप बिल्कुल उबर जाएंगे। चूँकि यहाँ पर फैमिली और फाइनेंस की स्थिति भी थोड़ी सी, आपकी जो परिवार वालों की स्थिति है वहाँ भी थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि परिवार वालों से कोई मनमुटाव, कोई मतभेद, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है, कोई विरोध उत्पन्न हो सकते हैं। और ये लड़ाई झगड़ा अगर आपका होता है परिवार वालों से तो इससे आपको ही नुकसान होगा, धन का भी नुकसान होगा, आपके जमा धन कोष में कमी आएगी, या परिवार वालों के पीछे कोई खर्चा हो सकता है, या परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा जो आपका बढ़ के तो यह बड़ा रूप ले सकता है और यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और परिवार वालों से मतलब आप ये मान के चलेगा फिर कोई आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा। तो इस टाइप की अगर कोई नौबत आती है, कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो आप बिल्कुल शांत रहें। और अगर शांत होने की स्थिति ना हो, बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट हो जाए, तो वहाँ से चले जाएं। तो यह बात आप गांठ बांध लीजिएगा। अगर आप अपनी वाणी के ऊपर और क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, अपनी वाणी से किसी को अनाप शनाप आप मत बोलिए, नहीं तो आपका वाद विवाद बहुत बढ़ जाएगा। तो गांठ बांध लीजिएगा, आपको परिवार वालों से बिल्कुल नहीं उलझना है, अपनी वाणी खराब नहीं करनी है और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। तो यह समय निकल जाएगा, फिर आगे स्थिति अच्छी बनेगी। और अगर यह समय आपका खराब हो जाता है तो यह आगामी आपको बहुत परेशानी देने वाला होगा, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके हम थर्ड हाउस की बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड हाउस की जो स्थिति है, यहाँ पर आपके सूर्य रहेंगे और साथ में आपके यहाँ पर राहु भी उच्च के हैं। ग्रहण दोष तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि आपका जो पराक्रम है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वह आपका बना रहेगा। तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके छोटे भाई बहन, आपके शुभ चिंतक, आपके वेल विशर, आपसे मिलने जुलने वाले लोग, आपके प्रिय बंधु,
उनका लाभ सपोर्ट मिलेगा। जो आपके नौकर चाकर हैं, जो आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके सहकर्मी हैं, उनसे आपको लाभ प्राप्ति होगी। छोटी मोटी कोई ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं, वहाँ से लाभ की स्थिति आपकी बन रही है। तो यहाँ स्थिति थोड़ा आपके अनुकूल बनेगी। हालांकि सूर्य के साथ राहु वहाँ पर ग्रहण दोष बना के बैठे हैं, फिर भी तीसरे घर में राहु भी अच्छे फल देते हैं, और वृषभ राशि उनकी उच्च की राशि, और सूर्य भी जो तीसरे घर में अच्छे फल देते हैं। तो यह भी तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपके फेवर में, आपके पक्ष में बनेगी। और वहाँ के लॉर्ड जो आपके शुक्र हैं, जो आपके मित्र राशि 4th हाउस में बैठे, तो स्थिति इसलिए आपके अनुकूल है। तो आप धैर्य और साहस का परिचय दें, और तो जो अपना कार्य करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी। लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। उसके बाद भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से व्यवधान, थोड़ी सी दिक्कतें आपको क्रिएट हो सकती है। हालांकि वहाँ पर 15 तारीख को सूर्य आएंगे, और वहाँ पर तो बुध के साथ वहाँ पे बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको, और वहाँ पर आपका 22 तारीख तक आपका जो मित्र राशि में आपका शुक्र का प्रवेश भी चल रहा है। तो यानी मिश्रित फल मिले जुले मिलेंगे। सूर्य थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, चौथे घर में है, लेकिन फिर भी सूर्य मित्र राशि में है। तो इसलिए आपको यहाँ पर भूमि, मकान, वाहन से संबंधित अचानक से आपकी कोई मकान लेने की, कोई प्रॉपर्टी लेने की, कोई संपत्ति लेने की या वाहन लेने की योजना बन सकती है, और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। इसकी पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। लेकिन अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तो उनसे कोई सहयोग या उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। घर के अंदर अचानक से कोई सुख संसाधन, कोई लग्जरी आइटम्स बढ़ सकते हैं, और घर में थोड़ा सुख शांति का माहौल बनेगा। लेकिन समय समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन भूमि, मकान, वाहन से संबंधित अगर कोई निर्णय लेते हैं, आपकी कोई योजना ऐसी बन रही हो, तो जल्दबाजी मत करें। सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करें, विश्वास करें, तभी पैसे का लेन देन करें, और शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त देख कर आप इस कार्य को करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऑल ओवर आपके घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। उसके बाद संतान पक्ष की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का, तो आपकी संतान को लेकर थोड़े आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। आपको थोड़ी परेशानियाँ संतान की तरफ से आपके साथ क्रिएट हो सकती है, या संतान के साथ तो आपका थोड़ा तो कोई विरोध या विरोधाभास, या संतान के पीछे कोई वेस्ट एक्सपेंडिचर, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, या उनका कोई विवाह शादी का संबंध खराब होना, या उनका एजुकेशन, नौकरी या कैरियर में कोई प्रॉब्लम, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आना, क्योंकि जिस वजह से आपको कोई परेशानी क्रिएट हो, या संतान के साथ आपके थोड़े मतभेद उभर सकते हैं। तो थोड़ा संयम बरतिए, और अपनी संतान के साथ अपना दोस्तों जैसा बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन रखिए, और फ्रेंडली उनसे व्यवहार कीजिए। उनकी बात को समझिए, फिर अपनी बात शांति से उनको समझाइएगा, तालमेल बना के रखिएगा, क्योंकि यह समय बहुत अस्थायी नहीं है, बहुत जल्दी यह समय निकल जाएगा, फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन तो यहाँ पर आपको थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उसके बाद विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थिति थोड़ा कंसंट्रेशन में कमी आएगी, एकाग्रता भंग होगी, तो आपकी भंग होगी, या जितनी मेहनत आप एफर्ट्स आपने पढ़ाई के लिए किए हो, तो उसमें कोई आपको वांछित, आपको शुभ परिणाम तो आपको मिलने में परेशानी होना, तो जो उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलना, या कोई कोर्स करना है, एडमिशन लेना है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री करनी है, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानी आ सकती हैं। और जो जातक प्रेम संबंधों में, उनके प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं। थोड़ा संयम से काम लीजिए, थोड़ा धीरज से काम लीजिए, तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, वो डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं। नौकरी पक्ष वालों की बात करें, तो 15 तारीख तक तो स्थिति आपके काफ़ी अनुकूल है, आपके फेवर में है। अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तो कोई आपका कर्ज और कोई बीमारी आपके ऊपर है, तो उससे आपको राहत मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। लेकिन 15 तारीख के बाद इसके विपरीत थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अचानक से आपकी नौकरी में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाएगी, अचानक से आपकी नौकरी छूट भी सकती है, और नौकरी में तरक्की होते होते रुक भी सकती है। और अचानक से कोई शत्रु भी आपको परेशान कर सकता है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट विश्वास करते हैं, धोखा मिल सकता है। और कोई कर्जे की और बीमारी की स्थिति भी तो उत्पन्न हो सकती है, यानी 15 तारीख के बाद, क्योंकि जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आपकी ये स्थिति बन रही है। उसके बाद आपका दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। यहाँ पर आपके तो जो आपके तो वहाँ के लॉर्ड आपके तो 3rd हाउस में बुध चले जाएंगे, और 3 तारीख को तो 12 दिन के लिए बुध आदित्य योग वहाँ पर बनेगा।
तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी है, विवाहित है, तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, लेकिन एक दूसरे की हेल्थ या स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, या थोड़ा विचारों में समय समय पर थोड़े बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं है। और तो अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है, लेकिन उसमें थोड़े से व्यवधान, थोड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं, और आपकी विवाह शादी की कोई तारीख मतलब आगे के लिए टल सकती है, तो आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती है। तो कोई कार्य, तो आप बिजनेसमैन हैं, तो कोई कार्य पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए यथासंभव कोशिश कीजिए कि फ़िलहाल उसको टाल दें, क्योंकि थोड़ा यहाँ संघर्ष की स्थिति है, थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन वह परेशानियाँ स्थायी नहीं आकर निकल जाएंगी। आप मेहनत करें, अपना पुरुषार्थ करें, तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद अचानक से आपको कहीं से कोई ब्लैक मनी, कोई गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, या अपोनेंट सेक्स के थ्रू, यानी कि अगर स्त्री है तो पुरुष के थ्रू, और पुरुष है तो स्त्री के थ्रू, जहाँ आपके कोई प्रेम के संबंध है, प्रेम संबंध है, या आपके मित्रता के ऐसे संबंध है, तो वहाँ से आपको थोड़ा लाभ किया, जो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, और कहीं से गुप्त धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। और साथ में भाग्य स्थान की बात करें तो यहाँ पर थोड़े से आपको व्यवधान, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी, यानी उन्नति में जो उन्नति में की थोड़ी बाधा है, यानी जो प्रोग्रेस तो आप करने वाले हैं उसमें थोड़ी रुकावटें, थोड़े व्यवधान यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, और थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी। संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा। अगर आप विदेश जाने का कोई प्रोग्राम है, कोई योजना है, वह आपकी स्थगित हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, उसमें कोई व्यवधान आ सकते हैं। पिता की आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या पिता के साथ कोई विरोध उत्पन्न हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। तो अपने पिता से अगर का विरोध उत्पन्न होता है तो आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनकी वजह से कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, और थोड़ा जो आपके आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, स्पिरिचुअलिटी कम होगी, भगवान की तरफ ध्यान कम लगेगा। तो लेकिन आप उधर से ध्यान मत हटाएं, जो जैसा आप अपने नियम से करते हैं करते रहिए, क्योंकि यह समय बहुत लंबे समय के लिए नहीं, अस्थायी नहीं है, बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कैरियर की बात कर लेते हैं। तो कैरियर की दृष्टि से यहाँ के लॉर्ड जो आपके जुपिटर यानी बृहस्पति 12वें घर में, थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। और कोई कार्य व्यवसाय आपका जो चल रहा है वह आपका बंद भी हो सकता है, और नौकरी में उन्नति, तरक्की आपकी रुक सकती है। आजीविका चलाने के लिए कोई कार्य करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है, वहाँ भी आपको परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी संघर्ष बहुत अधिक, मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, और उतने वांछित परिणाम आपको तो प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। और फिलहाल कोई भी कार्य व्यवसाय या आजीविका से संबंधित, कैरियर से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं, उसमें कोई बदलाव तो अभी लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो स्थिति अभी आपके फेवरेबल नहीं रहेगी, आपके अनुकूल नहीं है, उसके बाद आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। जो जैसा है जिस जगह पे, उसी में पुरुषार्थ करें, उसी में थोड़ी मेहनत करें, उसी में संघर्ष करें फ़िलहाल के लिए। फिर आगे उसमें चेंजेस ला सकते हैं। फ़िलहाल तो मतलब चेंजेस, बदलाव करने का तो टाइम जो है वो आपके फेवर में नहीं है। उसके बाद लाभ की बात करते हैं, लाभ स्थिति की। तो यहाँ पर मंगल की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव वहाँ पर रेट्रोग्रेड है, लेकिन 11th हाउस में, तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़े धन की प्राप्ति, आपको रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। और आपके जो मित्र वर्ग हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं, अगर उनसे आप लाभ की कोई अपेक्षा करते हैं, तो कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो निश्चित रूप से उनसे आपको लाभ मिलेगा, और फाइनेंशियली धन का लाभ प्राप्त होगा। और सोर्स ऑफ इनकम तो आपका कहीं ना कहीं से बनेगा, और आपके पास धन का आगमन तो शुरू हो जाएगा, आपको लक्ष्मी की और धन की प्राप्ति होगी, और अचानक से बड़ा धन भी आपको मिल सकता है। आपका जो कोई रुका हुआ धन है तो वह भी आपका वापस आ सकता है, लेकिन पैसे का लेन देन करते समय बहुत जल्दबाजी मत करें। और तो यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ धन आपका आ सकता है। और साथ में कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा वगैरह को तारीखें चल रही हैं, तो वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति। अगर आप अपने घर से दूर विदेशों में हैं, तो स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में बनेगी, फिर आप तरक्की, उन्नति करेंगे, और पैसे का आगमन आपको होगा, और रुका हुआ धन वापस आएगा। तो यहाँ स्थिति मीन राशि वाले जातकों के लिए
ऑल ओवर अगर देखिएगा, अगर आपकी कुंडली के अंदर यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, इसका अपना महत्व, अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है वो मेन होती है, जो आपकी लगन कुंडली जिसको बोलते हैं, तो उसका सर्वाधिक महत्व है, वह बहुत तो इम्पोर्टेंट होती है। तो उसका एक बार वहाँ तो उसका विश्लेषण जरूर करा लें। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो मीन राशि वाले जातक यहाँ सक्सेस गेन करेंगे और आपको मान के चलिएगा कि 70-80% तक आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ भी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो यहाँ थोड़ा आपको थोड़ा कार्य व्यवसाय में संघर्ष, थोड़ा उन्नति में थोड़ी बाधाएं या थोड़ी प्रॉब्लम और संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी दिक्कत, थोड़ी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट आपको हो सकती हैं। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए। आपकी हेल्थ में थोड़ी गिरावट आ सकती है और आपकी मानसिकता थोड़ी यहाँ पर बिगड़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से अपनी वाणी पर और आप क्रोध पर कंट्रोल करें, क्योंकि परिवार का माहौल भी आपका बिगड़ सकता है, स्थिति ख़राब हो सकती है, आपके फादर की, आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर एक सीधा सीधा उपाय बनता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल शनि का समसप्तक योग भी है और सूर्य राहु का आपका ग्रहण दोष भी है। तो यहाँ पर तो सबसे बढ़िया, जब बहुत ग्रह आपको डिस्टर्ब करने कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो हनुमान जी की शरण में आइए, सब ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। और ख़ास तौर से जब मंगल शनि आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो हनुमान जी की शरण में निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। तो आप क्या करें, ओम गंग गणपत्य नमः तो 27 बार बोलिए या 108 बार बोलिए, फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और हनुमान चालीसा के बाद अंत में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। इस दोहे को कम से कम आप ध्यान लगाकर पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ कम से कम 27 बार जरूर कीजिए। केवल 1.5-2 मिनट आपको लगते हैं और 3 मिनट हनुमान चालीसा में लगते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा भी जो करें आप, जितनी भी आप तो जो पूजा करें, तो ये जो आपको 5-6 मिनट की पूजा मैंने बताई है, एक एक लाइन के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। और फिर हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ाइए, और शनिवार को मंगल के हनुमान जी के साथ शनि देव की आरती भी कीजिए। काली चींटियों को खिलाएं और पक्षियों को खिलाएं। निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अशुभ तिथियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर 11, 12, 13 तारीख को 12:30 बजे तक भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई कार्य मत करें। नए मकान में प्रवेश, नया वाहन या कोई डील मत करें, नहीं तो नुकसान लाभ की बजाय। उसके बाद 20-21 तारीख 20-21 तारीख को आप घर से बाहर निकलते थोड़ा ध्यान दें, वाहन चलाते हुए थोड़ा ध्यान दें। कोई चोट दुर्घटना भी आपके साथ घटित हो सकती है और कोई बड़ा लॉस, कोई नुकसान भी आपके साथ हो सकता है। उसके बाद फिर आपकी आती है यहाँ पर 1, 2, 3 तारीख, 3 तारीख को 12:30 बजे तक। और उसके बाद फिर आपकी यहाँ पर 28, 29 तारीख और 28 तारीख को 1 बजे के बाद। तो यह जो आपकी 5 तिथियाँ हैं, इसमें 1, 2, 3 तारीख को 12:30 बजे तक, और उसके बाद 28, 29 तारीख को तो आपको 1 बजे के बाद, यानी दोपहर के बाद। इन तिथियों में आप किसी पैसे के लेन देन से बचें और ट्रैवलिंग आदि से बचें, और क्या कोर्ट कचहरी में केस की तारीख है उनसे बचें, वरना आपको यहाँ लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं और आपकी हेल्थ कोई बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए तो आप ये हनुमान जी का उपाय करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंगलवार को शुद्धता प्योरिटी से रहेंगे, तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। सुखी रहे, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।